दिल्ली में भाजपा को मिले प्रचंड जनादेश को लेकर गांवों शहरों के कार्यकर्ताओं में अपार खुशियां देखी जा रही हैं। जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और मिठाई बांटी। हर कोई एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे रहा था और खुशी में नाच गाना कर रहा था। भाजपा के मंडल अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा, यह जीत दिल्ली के कार्यकर्ताओं, कठिन परिश्रम और समर्पण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विश्वास का परिणाम है। हमें उम्मीद है कि इस जीत से दिल्ली के विकास और खुशहाली के नए रास्ते खुलेंगे। इस जीत की खुशियों में रानीवाड़ा सहित विधानसभा क्षेत्र के लोग मिलजुल कर एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे और भाजपा की जीत और आप पार्टी की करारी हार सहित कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने का जश्न मना रहे थे। साहब, दिल्ली में भाजपा की जीत, रानीवाड़ा में खुशियां मना रहे हो, क्या कहोगे इस जीत को लेकर? भाजपा की जीत भारत के किसी भी कोने में हो, जीत भाजपा की होती है। भाजपा की जीत भाजपा के किसी भी शहर में हो, किसी भी राज्य में हो, ये भाजपा के सैनिकों की, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत के हर कोने में इसकी खुशी मनाएं। ये जायज़ है, भाजपा की दिल्ली में जीत और रानीवाड़ा में खुशी हम मनाएं, ये हमारी पार्टी के लिए जायज़ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिल्ली की जनता को, जिन्होंने बहुत जल्दी इस झूठ को समझ लिया और उन्होंने सच का सामना करके भारतीय जनता पार्टी पे पूर्ण विश्वास जताया। आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में 27 सालों बाद सरकार बनने का बहुमत मिला है। समस्त दिल्ली वासियों को हम इसके आभारी हैं और उनको बधाई देते हैं जीत के लिए। और हमारे कार्यकर्ताओं में दिल्ली देश का मुख्यालय है और केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को 10 सालों से गुमराह कर रहे थे कि हम ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और दिल्ली की जनता ने 10 साल के अंदर ही उनका असलियत जानकर उनका रिजल्ट उनके हाथों में आज दे दिया है। इसके लिए आप आदमी के संयोजक वो भी खुद हार गए, उनके बड़े बड़े मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री खुद 800-900 वोटों से जीती है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी मेहनत करके इतनी सीटें लाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हो। रणमल सिंह जी, लगातार तीसरी बार कांग्रेस शून्य की हैट्रिक लगाने जा रही है, क्या कहोगे दिल्ली? कांग्रेस के पास ना तो कोई सीटें अभी कम हुई है, नहीं कोई ज़्यादा हुई है, उसको ना कोई खुशी है ना गम है, वो अपने आप में बराबर है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दिल्ली की जनता को कोटि कोटि नमन। मोदी जी पे जो उन्होंने विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पे उन्होंने विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी की % बहुमत से सरकार बनाने के लिए दिल्ली वासियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस आपदा को हटाई है उन्होंने। दिल्ली के लिए जो आपदा थी इतने सालों से, और वो झूठ बोल के सत्ता पे काबिज हुए थे, और झूठ बोल के ऐसे काबिज हुए थे कि मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी बंगला नहीं लूँगा, और उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए अपने रहन सहन पे, अपने परिवार के लिए और अपने मंत्रिमंडल के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च किए, और जनता ने देखा कि जनता का जो पैसा था वो जनता के पास विकास के माध्यम से जाना चाहिए था। वो विकास के माध्यम से जनता के पास में नहीं जाकर उन्होंने स्वयं पर वो खर्च किया। उसका नतीजा भी हुआ कि उन्होंने बहुत बड़े घोटाले किए, और वो सत्ता में थे। भारतीय जनता पार्टी के पास उनके पूरे पेपर नहीं थे, फिर भी भाजपा ने पूरे संघर्ष किया और उनका शराब घोटाले को नाकाम किया। और जितना उन्होंने अरबों रुपया खाया, और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहते जेल में गए, और उनको मुख्यमंत्री का इतना छा थी कि वो अपना पद भी छोड़ना नहीं चाहते थे, और रिमोट से जेल से सरकार चला रहे थे। और उसके बाद जब उन्होंने सरकार ने कहा कि आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, काम नहीं करेंगे, और उन्होंने रिमोट कंट्रोल वाली एक मुख्यमंत्री बनाई आतिशी जी को, और आतिशी ने भी वो कुर्सी पर नहीं बैठ के खाली कुर्सी रखी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो व्यक्ति की पार्टी थी, व्यक्तिवाद की पार्टी थी और भ्रष्टाचार की जनक थी। दिल्ली वासियों का बहुत बहुत आभार जो उन्होंने इस आपदा को हटाया है। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित कई दिग्गज चुनाव इस मैदान में आ रहे हैं। हारी तो है, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बहुत कम वोटों से जीती है, वो हारी जैसी है। और केजरीवाल जी का हारना, ये आम आदमी पार्टी जिस तरह से झूठ को फैला रही थी, और ये हिंदुस्तान है, यहाँ की जनता एक बार उनके बात में आ गई थी, लेकिन उनका हकीकत मालूम हो गई कि वो बदमाशियाँ कर रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, देश को लूट रहे हैं और विदेशी ताकतों के साथ खेल रहे हैं। तो ये पूरी जनता ने बहुत बढ़िया सबक सिखाया है और आगे भी ऐसा सबक सिखाते रहेंगे।